Hello and welcome to Planet Bollywood, your one-stop destination for all the updates from the world of Bollywood, glamour, fashion and social media. What's up everyone? I'm Kunal Saluja. And this is me, Gunjan Seni. लेकिन उन सबसे पहले let's take a look at the headlines. पुलवामा टेरर अटैक का इंडिया ने दिया करारा जवाब. कंगना का बना मजाक on a video that was leaked on social media and Bollywood आई उनकी support में. नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनके फैन का एक शॉकिंग वीडियो आया सामने. स्टाइल टुडे में डिकोड करेंगे आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज का स्टाइल स्टेटमेंट. पुलवामा अटैक के बाद पूरा देश गुस्से में था, लेकिन आज इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब. इस अटैक की न्यूज आते ही द बॉलीवुड हैज गॉन इनटू सेलिब्रेशन. देयर आर लॉट ऑफ टॉप स्टार्स जिन्होंने ट्वीट करना शुरू कर दिया, स्टार्टिंग विद अक्षय कुमार हु हैव टू से कि प्राउड ऑफ आवर इंडियन एयरफोर्स फाइटर्स फॉर डिस्ट्रॉइंग टेरर कैंप्स, अंदर घुस के मारो. वहीं अजय देवगन ने कहा मेस विद द बेस्ट एंड डाई लाइक द रेस्ट. एंड इन फैक्ट नॉट ओनली दीस टू, आई थिंक देयर सो मेनी ऑफ देम. Every Bollywood star, you just name it, you know, Sanjay Dutt, Vivek Oberoi, Sonu Sood, Anupam Kher, Madhuri Dixit, Ramcharan Teja, very big star from South film industry, Mahesh Babu, the list is very long. एक ट्वीट है राहुल देव ने किया जिसमें वो कहते हैं हाउस द जैश मारे गए सर. वेल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस न्यूज को कंफर्म भी कर दिया है दैट आज सुबह 3:30 बजे इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के मिलिटेंट कैंप्स पर स्ट्राइक किया. 1000 kg ऑफ बॉम्ब वाज यूज्ड. Exactly, and of course everybody is celebrating and everybody wanted कि एक rightful answer दे सके हम पाकिस्तान को, and Bollywood has come out and you could see the amount of emotions and the followers and how they're happy कि उनका emotion actually Bollywood stars पीछे हट नहीं रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं. They are putting them into words and putting it out there. Even somebody like Sanjay Dutt had to say कि salute to the Indian Air Force for their indomitable spirit in keeping our country safe. Let us all pray for their safety. Chetan Bhagat said very beautiful thing in his tweet that, you know, उन्होंने कहा when you slap us, we'll no longer turn the other cheek. Absolutely, and the fact here is कि जो emotion है काफी भारी भरकम रहा पूरे दिन. The fact that everybody had to come on social media and उन्होंने वो emotion दिखाया because it was a really sad day, the day when we lost our jawans at the Pulwama attack, and the fact that the Indian Air Force took such an extreme step, put their lives on stake and gave a befitting reply to Pakistan was exactly the need of the hour. And thank you so much for your service. Thank you so much for taking this step and standing up for the Jawans, the respected Jawans who are putting their life on the lines every day. मणिकर्णिका के सेट से कंगना रनौत का एक बिहाइंड द सीन वीडियो हुआ था लीक, जिसे लेकर उनको सोशल मीडिया पर किया जा रहा था ट्रोल. लेकिन अब बॉलीवुड और उनके फैंस आए हैं सामने उनको सपोर्ट करने के लिए. लेट्स टेल यू द फुल स्टोरी. फिल्म मणिकर्णिका की शूट से एक बिहाइंड द सीन्स वीडियो कुछ दिनों पहले हुई इंटरनेट पर सरफेस. इस वीडियो में कंगना दिखाई दे रही हैं इन अ बैटल सीन सिटिंग ऑन अ मैकेनिकल हॉर्स. इस क्लिप के इंटरनेट पर वायरल होने के बाद जहां कई लोगों ने कंगना को किया क्रिटिसाइज, वहीं अनुपम खेर और परेश रावल जैसे कई स्टार्स ने कंगना को डिफेंड भी किया. गुंजन, यू नो व्हाट, सबसे पहले मैं जो ये प्रजाति के लोग हैं ना जिन्हें हर चीज को ट्रोल करना होता है, इतने फ्री होते हैं, इनके पास कुछ काम नहीं होता है, इन्हें मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहता हूं क्योंकि बिना किसी लॉजिक के भी ये कुछ भी कर सकते हैं. और मणिकर्णिका के सेट से ये वीडियो आया जिसपे मैकेनिकल हॉर्स पे कंगना रनौत शूट कर रही हैं. ऑब्वियसली जब आपको क्लोजअप शॉट लेने होते हैं तो आपको एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में चीजें करनी होती हैं. उसके लिए मैकेनिकल हॉर्स यूज किया था. अब उसे क्या लगता है कि भाई नहीं, क्योंकि ये नकली था तो ये तो फेक है. Exactly. But then the question is कि सारी movies सच होती हैं क्या? सारे heroes actually मरते हैं? And people are trolling and I love the fact कि कैसे social media ने इस पर react किया है. Some people went ahead and said कि हम आपके कौन में रेणुका शहाने जब सीढ़ियों से गिरती है तो क्या वो actually गिरती है, या do you think बाहुबली में actually सारे stunts खुद किए गए? तुम्हें क्या लगता है सुपरमैन की आंखों से सही में वो लेजर लाइट निकलती है? Somebody also said कि क्या सलमान खान के abs असली हैं? मतलब वो असली हैं भाई, के abs असली हैं. But all kinds of conversations are happening. लेकिन you have to understand that filmmaking is about acting. And even Anupam Kher came on and he said कि यार उन्होंने अपनी जिंदगी भर वो अपनी मूवीज के लिए याद रहेंगी कंगना रनौत, जिस तरह से उन्होंने अपना हार्डवर्क डाला है. बट आप अपने 15 मिनट की जो अटेंशन ग्रैब करने की आपने ये टैक्टिक यूज की है, उसे लेकर आप कहाँ अपना मुंह छुपाएंगे? समथिंग लाइक दैट. ऑन दोज लाइंस ही मेड फन ऑफ हिम. एंड द फैक्ट इज कि कंगना जो हमेशा कहती हैं कि बॉलीवुड से उनको सपोर्ट नहीं मिलता, here is all your support and for the right things, man. मतलब अगर हम कुछ चीजों के लिए
उनको टोकें या उनको कॉर्नर करें, and if they're logical then that makes sense, but this doesn't make sense and this could happen to any superhero, but why Kangna is my question. अरे कंगना रनौत इज अ सुपर हीरो यार, शी इज अ सुपर हीरो बिकॉज एक ऐसी जगह से आई है, बॉलीवुड में कोई कांटेक्ट नहीं, कोई जुगाड़ नहीं, लेकिन आज बॉलीवुड में उस मुकाम पे है जहां पर हर कोई पहुंचना चाहता है। वेल टॉकिंग अबाउट दैट गाय, उस बंदे का नाम है आकाश बैनर्जी। एंड सर जी अपने समय का इस्तेमाल करें, कुछ और करें, ऐसी फालतू की चीजें छोड़ दें आप। एंड जितने भी लोग ऐसी कुछ हरकतें करते हैं, बिलीव मी, आपको ज्यादा सपोर्टर्स नहीं मिलने वाले हैं हर जगह, बिकॉज आजकल लोग दिमाग से सोचते हैं। एंड सोशल मीडिया इज अ प्लेटफॉर्म जहां अगर आप कुछ भी बकवास चीजें लिखोगे, हर कोई आपके खिलाफ खड़ा होगा। तो अगली बार सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करने से पहले 10 बार जरूर सोचें। अमिताभ बच्चन की आइकॉनिक फिल्म शराबी का बनने जा रहा है रीमेक। लेट्स टेल यू द डिटेल्स ऑफ दिस स्टोरी। केदारनाथ के सक्सेस के बाद डायरेक्टर अभिषेक कपूर ने अब अनाउंस कर दी है अपनी अगली फिल्म। इन एसोसिएशन विद टी सीरीज, अभिषेक की नेक्स्ट फिल्म होने वाली है अ कॉमेडी ड्रामा टाइटल्ड शराबी। इस फिल्म के कास्ट के बारे में अब तक कोई डिटेल्स सामने नहीं आई हैं। बट कॉन्ट्ररी टू द रूमर्स, ये फिल्म अमिताभ बच्चन के 1984 फिल्म शराबी की रीमेक नहीं होने वाली है। 1984 की सुपरहिट मूवी शराबी का रीमेक बनने जा रहा है, एंड ऑफ कोर्स इट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेस एवर गिवन बाय मिस्टर बच्चन। एंड यहाँ पर अभिषेक कपूर, गट्टू कपूर, जिन्होंने केदारनाथ बनाई थी, उसके बाद अब वो ये प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं। द फैक्ट इज दैट द कास्टिंग अभी लॉक नहीं हुई है। वी डोंट नो कास्ट में कौन होगा, लीड में कौन होगा, मुंशी जी की जगह पर कौन होगा, गाने, एंड आई मीन देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस। द फैक्ट इज कि बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एंड इवन मोर देन दैट की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होंगी, बिकॉज वो हर एक आइकॉनिक मूवी के रीमेक से होते हैं। जिस भी एक्टर को इसके लिए कास्ट किया जाएगा, उसके लिए बहुत ही चैलेंजिंग रोल होने वाला है, बिकॉज आपको बच्चन साहब के शूज में जाना है। बच्चन साहब ने सेट कर दिया है उस किरदार को यहाँ पे, अब आपको उससे ऊपर जाना है या फिर वहां तक पहुंचना है, एंड विच इज अ वेरी बिग टास्क। क्योंकि इस मूवी की बात करें, एक कैरेक्टर बहुत कमाल का था, बच्चन साहब का, मुंशी जी का, प्राण साहब का, द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग। इनफैक्ट जो बच्चन साहब और प्राण साहब की केमिस्ट्री थी, जिस शायराना अंदाज में वो बात करते थे कि मुंशी जी हमारी जिंदगी का तंबू 3 बंबुओं पर खड़ा है, और एक शायरी शराब और तीसरे आप, तो एक से एक लाइनें हैं, और वो जो टेक्स हैं वो लोगों को पता होने चाहिए। कुछ वैसे डायलॉग्स लिखने पड़ेंगे कि हर डायलॉग पर ताली बजे, और ये एक बहुत बड़ा टास्क होगा मेकर्स के लिए। Absolutely, and not only the dialogues, not only the chemistry, but even the songs. Some of the iconic songs came from the movie. जैसे कि कुणाल हमें ओके, पहले बता दैट इज रहे लाइक माय फेवरेट सॉन्ग, इंतहा हो गई इंतजार की। अनप्लग्ड वर्जन मैंने उसके बहुत सुने हैं, लेकिन आई पर्सनली फील कि क्योंकि आजकल पुराने गाने वापस पिक्चर्स में लाने का बहुत ज्यादा दौर चल रहा है, तो ये गाना तो फॉर श्योर होगा इस पिक्चर में। फॉर श्योर होगा, बहुत सारे गाने होंगे। इनफैक्ट 4 यार एंड 9 लखा हार, बहुत सारे आइकॉनिक गाने हैं। लेट्स सी कि किन किन का रीमेक एंड कमबैक होने वाला है। बट द मैटर ऑफ द फैक्ट हियर इज कि अगर हम देखें इन द पास्ट, सम ऑफ द रीमेक्स ऑफ दीस आइकॉनिक मूवीज हैवंट रियली डन वेल। फॉर एग्जांपल शोले का राम गोपाल वर्मा साहब ने बनाई थी आग, जो कि इट वाज अ बिग टाइम डिजास्टर। देन उसके बाद बच्चन साहब की ऑल टाइम क्लासिक फिल्मों में से एक फिल्म है जंजीर, जिसमें रामचरण तेजा आए थे, प्रियंका चोपड़ा थी। उस पिक्चर को लेकर बॉलीवुड ने बहुत चीजें कही दैट क्यों बनाई ये पिक्चर। इनफैक्ट व्हाट, ऐसी खबरें आ रही हैं, मैंने कहीं पे सुना था दैट अंदाज अपना वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर्स, सलमान खान, आमिर खान, उसका भी एक रीमेक बनने की खबरें आ रही हैं। एंड मैंने जब से सुना है तब से मैं सोच रहा हूँ यार कौन कर सकता है वैसी एक्टिंग। सो पुरानी पिक्चरों का रीमेक बनाना इज अ वेरी बिग टास्क, इज अ वेरी रिस्की टास्क। गाने आप ले आते हो ठीक है, लेकिन यहाँ पूरी 2 घंटे 2.5 घंटे की मूवी है। I know the risk is really huge, but all the best to Abhishek Kapoor, and also we are waiting to now know कि भाई कास्ट में कौन आने वाला है, because the big question is कौन आए। सोशल मीडिया पर आया एक वीडियो सामने जिसमें एक फैन ने बहुत ही शॉकिंग तरीके से अप्रोच किया नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। लेट्स टेल यू द फुल स्टोरी। बीट डाउन स्टार्स की सिर्फ एक झलक पाने के लिए उनके फैंस किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये तो हम जानते हैं। लेकिन जो रिसेंटली नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ हुआ, उससे ये साफ हो जाता है that fans do need to draw a line when it comes to interacting with their favorite stars. नवाज की एक वीडियो क्लिप इंटरनेट पर हो रही है तेजी से वायरल। इस वीडियो में नवाज को उनके एक फैन होल्ड करते दिख रहे हैं by his neck and is trying to pull Nawaz away from his car just for a photo.
कितनी बार लोगों को सेलिब्रिटी से ये शिकायत होती है कि सेलेब से ज्यादा एटीट्यूड तो इनके बाउंसर्स में होता है, ये कितनी चौड़ में, इसको क्यों इतनी दिक्कत हो रही है? भाई प्रॉब्लम ये है वो उस सेलिब्रिटी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह के फैन से जो कि इतने ज्यादा दीवाने हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इस वीडियो में देखा किस तरह से उस फैन को नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ एक पिक्चर क्लिक करानी थी एंड गर्दन से पूरा इस तरह से पकड़ के आपने उन्हें पीछे पुल कर लिया। कुछ भी हो सकता है, इज एन एक्टर, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें काम कर रहे हैं, उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ दिक्कत हो सकती है, डेंजर हो सकता है। सो इस तरह के एक्शंस से बचाने के लिए ही बॉडीगार्ड्स को कितनी बार स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ते हैं। एग्जैक्टली हम लोगों ने ऐसी बहुत सारी स्टोरी सुनी है जहां पर एक्टर्स एयरपोर्ट्स के बाहर आ रहे हैं और दे आर गेटिंग मॉब्ड एट इवेंट्स एंड आई थिंक समवेयर एज एन ऑडियंस हम लोग भूल जाते हैं कि ऑफ कोर्स दे आर पब्लिक फिगर्स, ऑफ कोर्स दे आर पीपल जो हमको एंटरटेन करते हैं, बट दे आर नॉट अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, दे आर नॉट पब्लिक प्रॉपर्टी। एग्जैक्टली दे आर समबडी नॉट आल्सो प्राइवेट प्रॉपर्टी। आई मीन हमारी नहीं है कि हम कभी भी जाके इसे छू लेंगे। आई मीन ही इज अ स्ट्रेंजर एंड द फैक्ट इज कि जैसे आप एक स्ट्रेंजर को पूछते हैं कि कैन वी शेक हैंड्स, आप उनसे पूछते हैं कि क्या मैं इतने क्लोज आ सकता हूँ, ऐसी बहुत सारी छोटी सोशल चीजें जो हम अपने आसपास के लोगों के साथ करते हैं, हम सेलिब्रिटीज के साथ वो लाइन मेंटेन करना भूल जाते हैं एंड कभी कभी वो लाइन क्रॉस कर देते हैं एंड बहुत ही बुरी तरह से। आई मीन दिस वाज नवाज एंड उसके साथ उनके साथ अगर कोई इतना फिजिकल हो सकता है, इफ देयर वाज अ फीमेल एक्ट्रेस देन दिस वुड हैव एक्चुअली। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं गुंजन। फॉर एग्जांपल हमने भी कुछ समय पहले देखा था, जरीन खान का एक वीडियो आया था जहां पर उन्होंने एक फैन को पंच किया था, उन्होंने थप्पड़ भी मारा था उसे बिकॉज वो उन्हें इनअप्रोप्रिएट तरीके से टच करने की कोशिश कर रहा था। मेल स्टार्स के साथ भी ऐसा बहुत हुआ है। हम देखते हैं कि सलमान खान ने किसी फैन को धक्का दे दिया, क्यों दिया ये नहीं जानते, क्यों? क्योंकि उसने नाखून मार दिए थे। अक्षय कुमार का एक बयान सामने आया था दैट वो एक फैन से हाथ मिला रहे थे, देखा बाद में हाथ से खून निकल रहा है क्योंकि उसने हाथ में ब्लेड लगाई हुई थी। सो इस तरह के रिएक्शन के बाद आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? Absolutely. The fact is कि यहाँ पर we will have to be a little vigilant and ये भी समझना I think थोड़ी empathy भी missing है. The fact कि stars of course हमारे लिए available and of course we get really excited जब हम उनको देखते हैं, लेकिन उनकी personal space भी कुछ होती है. The fact that कभी कोई mood में नहीं है, कभी कोई late हो रहा है, कभी कोई personally किसी चीज से जा रहा है या they are really not feeling well or up to talk to somebody. हम लोग earphones लगा के घूमते हैं. I think why don't we give that benefit of doubt to our stars also? And I think every time I think ऐसे बहुत सारे stars हैं जिन्होंने ये भी बात की है कि अगर वो रेस्टोरेंट्स में खाना खाने जाते हैं how they really want that 5 minutes of quiet and peace with their family and suddenly fans पहुंच जाएंगे एक सेल्फी लेने के लिए and of course it's a big moment for them to spot their stars. लेकिन stars के लिए अगर उनकी perspective से समझें then you are taking out their private time from their life and I think you owe it to the stars to ask कि permission मांगिए कि क्या ये एक अच्छा वक्त है, क्या मैं इतने करीब आ सकता हूँ, क्या ये एंगल ठीक है. I think these are just very valid questions to ask when you meet your favorite star. टोटल धमाल को क्रिटिक्स ने किया था काफी क्रिटिसाइज, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर मिली है इसको अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग. लेट्स टेल यू द रेस्ट ऑफ द स्टोरी. अनफेवरेबल रिव्यूज के बावजूद टोटल धमाल बन चुकी है इस साल की हाईएस्ट वीकेंड ओपनर. Collecting about 62.4 crores in just its opening weekend, Total Dhamal ये प्रूव कर देती है that audiences clearly seem to have a soft corner for star-studded comedies. फिल्म टोटल धमाल जिसे किसी भी क्रिटिक ने 1.5 या 2 स्टार से ज्यादा स्टार्स नहीं दिए, उस फिल्म को इस साल बॉक्स ऑफिस की सबसे बेस्ट ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन मिली है 62.4 करोड़ फर्स्ट ओपनिंग वीकेंड में. और जो क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवीज रही हैं इस साल की जैसे कि मणिकर्णिका, गली बॉय, इन दोनों से इस मूवी का ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन ज्यादा है. काफी रहा. सो जो भी हम लोग प्रेडिक्शंस कर रहे थे या मूवी क्रिटिक्स प्रेडिक्शंस कर रहे थे वो बिल्कुल गलत साबित हुई हैं एज फार एज दिस मूवी इज कंसर्न. आई मीन दिस वाज नॉट अ बिग हॉलीडे वीकेंड. ये एक्चुअली एक ऐसा वीकेंड है जहां पर बच्चों के एग्जाम शुरू होने वाले हैं फ्रॉम नेक्स्ट वीक. दिस इज ऑल्सो वीकेंड जहां पर गली बॉय अनदर बिग मूवी वाज ओपनिंग अप जोया अख्तर की, लेकिन उसके बावजूद टोटल धमाल हैज बिकम वन ऑफ द बेस्ट डूइंग मूवीज एंड द फैक्ट कि क्रिटिक्स डिडंट लाइक द मूवी. The fact कि बिल्कुल ही I mean 1.5 stars मिलना, I don't know कि कैसे the movie has still done so well, but the fact here is कि कुछ चीजें जो हम भूल चुके थे. The fact that Dhamal has one of the biggest following also, and all the Dhamal movies have done so well for themselves, and the fan following, the fans actually reached to show their appreciation, to show their support. और इस मूवी में स्टार पावर की कोई कमी नहीं थी. You have Ajay Devgan, then after 26 or 27 years, Anil Kapoor and Madhuri Dixit, they are coming together. Famous song Mungda.
और स्लैपस्टिक कॉमेडी थी, बहुत सारे लोग तारीफें कर रहे हैं कुछ कॉमिक पंचेस की, बट ये पिक्चर बहुत ज्यादा बजट में बनी है एंड इस पिक्चर को अगर सेफ जोन में जाना है तो उसके लिए इसे जिस तरह का मोमेंटम अभी मिला है वैसा बरकरार रखना पड़ेगा। एब्सोल्युटली कंसिस्टेंसी जरूर चाहिए टोटल धमाल को, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग सोच रहे थे कि द चेंज हैज कम, एंड ऑफ कोर्स द चेंज हैज कम। 2018 में बहुत सारी अमेजिंग कंटेंट वाली मूवीज बनी, लोगों ने अप्रिशिएट की, एंड सडनली आई थिंक देयर वाज अ बैच ऑफ पीपल व्हिच वर थिंकिंग कि शायद अब सिर्फ इतनी ही सीरियस मूवीज हमको देखनी पड़ेंगी, एंड हियर इट इज टू से कि यार नाउ प्रॉब्ली बॉलीवुड इज मूविंग टू अ बैलेंस जहां पर आपकी स्लैपस्टिक कॉमेडीज कांट बी टेकन अवे, बट गुड कंटेंट मूवीज लाइक गली बॉय एंड मणिकर्णिका still have a place for themselves. Planned Bollywood में अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का. On the other side, we will be decoding the star statement of your favorite celebrities, so stay tuned. Welcome back after the break, and now it's time to decode the style statement of your favorite Bollywood celebs with Shikha Kohli. Hi Shikha, how are you? Hi. Starting up with Vidya Balan, and ये जो नया look है विद्या बालन का, for a second मैं पहचान नहीं पाया था कि ये विद्या बालन है. What do you have to say about her look? I think मैं भी काफी surprised थी to see Vidya Balan like this, but I'm pleasantly surprised. I don't love the look, but I like that she's doing many different things lately. It will take her a while to find her ground and, you know, like dabble with these new trends that have suddenly come, because for the longest time the only thing that she wore was an anarkali or a sari. So now it's like, you know, she's trying to find her ground, but it's really cool that she's trying to do that at least, and I completely appreciate it. Over here she was seen wearing a monotone outfit. It was tones of greens, where it was a lighter green color coat which was buttoned up, and she wore a pussy bow blouse on the inside with it, and then she wore a cropped trouser with it which was also green in color, and she added a Falguni and Shane Peacock fur scarf around her neck as well. In some of the pictures we saw that, and she was wearing sunglasses. Very sleek look, very chic look. I don't know, I just didn't like the scarf bit, and I feel like I wish she would have worn a bodysuit or something else on the inside instead of wearing a blouse, because I just think it looks damn stuffy. So if you're wearing a high neck blouse on the inside, either leave the jacket open, you know, so it looks a bit more breezy and there's more movement. But if you're buttoning the jacket, then try to wear something that is maybe deeper or more free on the neckline. That's the only problem I have with the look, but 2 thumbs up to her for trying something different. Right, too many details that were going on there, but I think, of course, like he said, it was really hard to say this was Vidya Balan, and kudos to her for that. Well, the next up is Kriti Sanon, and she looks dreamy, she looks gorgeous, glamorous. Please decode that look for us. Right. Mind-blowing also. Sure. So I think dreamy is the right word for her. She was seen wearing a dress from Gauri and Nainaka's latest collection, which is all about tulle, and you know, they're giving up a lot of colors and going for really dreamy colors, almost as if you're floating, like cloud and sky blue. A lot of fuchsia pinks as well, but most of them are lighter colors. And this exactly is that dress, which is off the shoulder. It has bouffant sleeves, and the bouffant sleeves are made out of this beautiful organza and tulle fabric, which in itself looks really pretty and dreamy. And then it also had the reverse sequence detail on the dress, and it also had these really intricate embroideries on it that did not look too loud or did not look like it had an embroidery on it, but it still looked like there was some detail happening on the dress. So all of it looked really beautiful together, and I think she kept the styling also really young and fresh, which I like. I like the fact that she wore her hair down instead of wearing it in a ponytail. Most often she wears her hair in a ponytail with outfits, but over here the open hair worked as well. Okay, now it's time to have a look at the street style moment of the day, and किसे जाता है ये खिताब? Right, so it goes to Ranveer Singh, who's looking like a grape in that look, but it looks really cool. He's wearing a matchy look, where he's seen wearing a purple tie-dye t-shirt on the inside, and then he's wearing a jacket on top, and he wore matching joggers. The jacket and the joggers were a set, and then he matched it with the tie-dye t-shirt on the inside, and he's paired it with a pair of sneakers and his signature gully boy bucket hat, which I see becoming a huge trend, and I see a lot of boys who want to be like Ranveer trying the trend. You like grapes, right? Yeah. What I love about the fact is that he's brought colors back in fashion, and I think that was needed so much. But thank you so much, Shikha, for breaking this down for us. But before we go, it's time for us to tell you what are we wearing. Starting with me, I am wearing this multicolored striped top paired with blue flared denims and minimal accessories and golden heels. And I'm wearing a black tee with blue shirt paired with white jeans and black sneakers. So if you like our look, then go to Myntra and get some cool trendy looks for yourself. I'm Kunal Saluja signing off. This is me, Gunjan Saini. You keep watching Zoom, Style by Myntra.